वर्तमान में बिहार विधानसभा सत्र चल रहा है, जिसमें भाजपा के एक विधायक हैं अलीनगर से मैथिली ठाकुर। वो श्री लालू प्रसाद यादव को धृतराष्ट्र से तुलना किए हैं और श्री तेजस्वी यादव को दुर्योधन से तुलना किए हैं। खैर, एक स्वस्थ लोकतंत्र में आलोचना होते रहना चाहिए, लेकिन मुझे मैथिली ठाकुर से तो खैर ज़्यादा उम्मीद नहीं था, लेकिन अभी भी कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं ही है। चूँकि इन्हें एजुकेशन क्या मिला है वो तो भगवान ही जाने। चूँकि ये कहलाती हैं कि ये DU से पढ़े हैं और दिल्ली में रह के पढ़े हैं, लेकिन क्या है कुछ पता नहीं है। चूँकि ब्लू प्रिंट और ब्लू पिक्चर में उनको कुछ समझ में नहीं आता। कुछ दिन पहले ही एक मीडिया वाले ने पूछा था कि आपके ब्लू प्रिंट क्या है भविष्य के लिए, तो उन्होंने जवाब दिया कि यह तो गोपनीय है। आप कोई किंगडम के क्वीन नहीं है, आप लोकतंत्र के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिसमें एक सर्वेंट हैं, आपको चुन करके भेजा गया है, ना कि आपको किसी ने बैठाया है। आप किसी चीज के अधिकारी हैं, तो आपका उत्तरदायित्व बनता है कि मीडिया का जवाब दें, समाज को जवाब दें, स्वास्थ्य पर जवाब दें, शिक्षा पर जवाब दें, पर ऐसा नहीं है। खैर छोड़िए इनको, और कंगना रनावत को तो खैर बात ही अलग है, क्योंकि कंगना रनावत भी इन्हीं के साथी हैं। वो बोलती हैं कि भारत को आज़ादी कॉन्ट्रैक्ट पे मिला है, यानी कि 100 साल के बाद फिर भारत गुलाम हो जाएगा। या जो किसान आंदोलन हुआ था उस पे एक कमेंट किए थे कंगना रनावत जी कि जो प्रोटेस्टर हैं वो आतंकवादी हैं। खैर, इन सब की बात ही अलग है। क्योंकि लालू प्रसाद की बात हो रही है, तो लालू प्रसाद यादव क्या चीज है, वो पिछड़ा, अति पिछड़ा, SC ST आदि समाज से पूछ लीजिए जाकर के। क्योंकि जिस समाज को खटिया पर बैठने का या पानी पीने का या बात करने का अधिकार नहीं था, उनको सीना ठोक करके जीने का जो अधिकार दिए हैं वो श्री लालू प्रसाद दिए हैं। अगर ऐसा नहीं लगता है तो आप बिहार में किसी से पूछ लीजिए। क्योंकि आप ब्राह्मण समुदाय से हैं, आप ये चीज फेस नहीं किए हो, यानी भेदभाव आपने फेस नहीं किया हो, पर जो पिछड़ा समाज से है वो भेदभाव क्या चीज होता है, गुलामी क्या चीज होता है, उनसे पूछा जाए। क्योंकि पिछड़ा समाज के यहाँ पे कोई अगर अपर कास्ट के लोग आते थे तो अपना बिछावन रहते हुए उन्हें बैठाया जाता था, ताकि बाबू साहब नाराज न हो जाएं। उनको पानी ला करके पिलाया जाता था, और एक लोटा में पानी भी नहीं पिएंगे क्योंकि अछूत हो जाएंगे, उनके लिए अलग से सब कुछ व्यवस्था करवाया जाएगा। तो वो जो है जीने का जो अधिकार दिए हैं वो श्री लालू प्रसाद यादव ने दिए हैं। जो भीमराव अंबेडकर ने संविधान में दिए थे वो इम्प्लीमेंट श्री लालू प्रसाद यादव ने बिहार में अच्छी तरीके से करवाए हैं। अगर श्री लालू प्रसाद यादव को लेनिन से तुलना करें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि लेनिन रूसी क्रांति में सर्वहारा वर्ग के प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिसमें मजदूरों को एकजुट किए और प्रोटेस्ट किए और सभी को बांट करके हर चीज दिए। लेकिन अभी जो हैं भगवान के भक्त यानी महामानव, वो भी नहीं कर पाए हैं ये चीज। और श्री लालू प्रसाद यादव को लेनिन से इसलिए कंपेरिजन कर रहे हैं क्योंकि लालू प्रसाद यादव जहां से उठ के आए हैं, यानी कि गोपालगंज से रायसीना पहुंचे, मुख्यमंत्री बने 1990 में, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कोई भैंस चराने वाला बच्चा मुख्यमंत्री का सपना ही नहीं देखता है। वो ग्रुप D या कहीं पे एक किसान बन जाएगा, कहीं पे मजदूर बन जाएगा, ये हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री का ख्वाब देखना ये बहुत बड़ा बात होता है। श्री लालू प्रसाद यादव रेलवे को मुनाफा में लाए, चरवाहा विश्वविद्यालय खुलवाए और बहुत सारा चीज करवाए हैं। क्योंकि लालू प्रसाद यादव से पहले भी 14 वो चीफ मिनिस्टर थे, वो सब स्वर्ण कास्ट से थे। वो चीज तो इक्वलिटी नहीं दबा पाए। न तो अभी भी जो भूमि अनुदान करना था, यानी कि भूमि जो एक ही समुदाय के पास में रह गया, वो भी अभी तक नहीं हो पाया है। क्योंकि गरीबी का सबसे बड़ा कारण ये भूमि का जो डिस्ट्रीब्यूशन आज़ादी के बाद नहीं हुआ है, ये सबसे बड़ा कारण हम कहते हैं। क्योंकि पेट में जब खाना जेबे नहीं करेगा, भूमि रहबे नहीं करेगा, तो किसानी होबे नहीं करेगा। और जब किसान नहीं बनेगा, जब पेट में सही से खाना नहीं जाएगा, तो वो मजदूर बनेगा। मजदूर बनेगा तो उसको शिक्षा सही से नहीं मिलेगा, शिक्षा नहीं मिलेगा तो वो गुलाम होगा। भारत के जो पिछड़ा समाज है, अति पिछड़ा समाज है, वो मानसिक गुलाम के अंदर चला गया है। अभी धीरे धीरे जागृत हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे उनके पास भी मजदूरी करके एक रोटी कम खा करके एजुकेशन ले रहे हैं और वो भी कंपटीशन कर रहे हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव बनना अभी अच्छों की रीढ़ की हड्डी जो है वो क्रैक करने लगेगा। थैंक यू।